हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। इस पूरे टाइम का आप फायदा उठाइए, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर नंबर 9 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई थिंक 8th या 9th क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफर योर बुक NCERT सिंपल। मैं कोई क्वेश्चन यहां लिखने वाला नहीं हूं, जस्ट रेफर योर बुक एंड रीड द क्वेश्चन विद मी। क्वेश्चन नंबर 8 वॉज योर होमवर्क, आई थिंक, यस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। वेरी क्विकली वी विल डू ऑल द डायग्राम एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इसका टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है। कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर के फुट से अगर आप एक बिल्डिंग को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग यानी कि आपके पास एक टावर है और एक बिल्डिंग है, जब आप टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो क्या बनेगा? एक ग्राउंड में होंगे दोनों। दिस इज योर ग्राउंड, ओके, दिस इज बिल्डिंग, दिस इज टावर। अब ये पता करना है कि भाई बिल्डिंग बड़ी है टावर बड़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उसने कहा है कि जब टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, जब आप इसको देख रहे हो टावर को तो एंगल है 60। तो ये एंगल बड़ा है तो इसका मतलब जो टावर की हाइट होगी वो ज्यादा होगी, क्लियर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर कितना है? 50 मीटर हाई। इस टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो सिंपल है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग को क्या मान लेंगे आप? h मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन सा? वन ट्राइंगल इज दिस एंड अदर ट्राइंगल इज दिस, ठीक है। इसमें केवल जब ये वाला ट्राइंगल होगा तो आपको बेस मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, दो अननोन चीजें होंगी आपकी उसमें, सभी क्वेश्चंस में आ रही है। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन द, ये भी आप एज्यूम करोगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग इज x, ठीक है। चलिए दो ट्राइंगल है सिंपल, ABC, ABC और ABD, ठीक है। सभी में यही लगना है। इन ट्राइंगल ABC मैं अलग बना देता हूं, ABC सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। देखिए A, B और C, ठीक है। दिस इज 50, दिस इज x, क्लियर। नाउ 10, 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 50 अपॉन x, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10, 60? इट इज √3, √3 इक्वल टू 50 अपॉन x। Then the value of x equal to 50 upon √3। रेशनलाइज कर लेंगे, वो बाद में भी कर सकते हो आप। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास यही है, ABD। इसको बना देता हूं, A, B and D। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज H एंड दिस इज X। सिंपल क्वेश्चन बन गया बहुत ज्यादा। 10, 30 इक्वल टू h अपॉन x, क्लियर है। 10, 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h, सो h विल बी इक्वल टू x अपॉन √3, क्लियर। एंड फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ x हियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ h, क्लियर। यू कैन कैलकुलेट, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Now come question number 10. Two equal poles, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. एक रोड है,
रोड के दोनों तरफ दो इक्वल हाइट के पोल खड़े हुए हैं। सिंपल। मान लीजिए ये रोड है, ये दो इक्वल हाइट के पोल खड़े हुए, ये और ये रोड है आपकी ग्राउंड लेवल, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। तो जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड, यहां से यहां तक ये रोड 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है रोड के ऊपर, मान लीजिए वो पॉइंट यहां है, ठीक है। अब इस पॉइंट से क्या होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। इसका मतलब ये है कि जब आप इस पॉइंट से दोनों का टॉप देख रहे हो, पोल्स का टॉप, इस वाले पोल का और इस वाले पोल का, तो ये 30 और 60 है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स बतानी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। सिंपल सी चीज है, हाइट ऑफ द पोल बताना है, दिस इज लेट h, अगर ये h होगा तो ये भी h होगा, ठीक है। सेकंड, ये वाली डिस्टेंस बतानी है, मान लीजिए ये टोटल 80 था यहां से यहां तक, अगर मैं ये कहूं कि दिस डिस्टेंस इज x, ये तो ये कितना बचेगा, ये 80 माइनस x बचेगा, ठीक है। नाउ यू हैव पॉइंट गेट टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, let this is point A, B, C, D and E. We have two right angle triangles A, B, C and A, D, E. We can apply the trigonometrical ratios. अलग अलग ट्राइंगल, वही सेम प्रोसेस वही बार बार रिपीट होता रहेगा। दो ट्राइंगल देखने हैं और दोनों ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाना है। तो इन ट्राइंगल A, B, C अलग बना देता हूं इसको। करना कुछ नहीं है आपको, केवल एक फॉर्मूले के हिसाब से आपको चलते चले जाना है h, ठीक है। करिए 10, 30, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। 10, 30 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर है? 10, 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। अब इसको बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। सेकंड, इन ट्राइंगल ADE 10, 60, ये अलग बना देता हूं, इट इज 60 डिग्री x एंड h। क्लियर? 10, 60 इक्वल टू h अपॉन x, ओके। √3 इक्वल टू h अपॉन x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू h अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, पुट इन 1। देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, इसको इधर लेके आता हूं मैं, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h आया है। क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लेते, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू यहां मैं पुट करने वाला हूं। 80 माइनस एक्स इज h अपॉन √3 इक्वल टू √3h। क्लियर? h वाली टर्म एक साइड, 80 इक्वल टू √3h प्लस h अपॉन √3। क्लियर? एलसीएम इज √3, 3h हुआ प्लस h हुआ। क्लियर? 80। क्लियर है? ये तो एलसीएम है सिंपल, √3 की 3 से मल्टीप्लाई जाएगी तो 3 और ये 1। क्लियर? इसको सॉल्व कर सकते हो, √3 इधर पहुंचेगा, ये कितना हुआ 4h इक्वल टू 80 √3 एंड h इक्वल टू 80 √3 अपॉन 4, 20, h इक्वल टू 20 √3 मीटर। क्लियर? √3 की अगर वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1.732, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3 हियर एंड कैलकुलेट बाय मल्टीप्लिकेशन। ओके, मैं लगभग पूरी क्वेश्चन कर रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, फिगर बनी हुई है, तो ये आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए
फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पर आप खड़े हुए हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, इसका मतलब टॉप पे खड़े होने के बाद भी आप ऊपर की साइड ही देख रहे हो। क्या है देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो आप 7 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हो। यहां पर ये ग्राउंड और यहां एक टावर है, ठीक है। आप यहां को, ये बिल्डिंग है आपकी, एंड दिस इज टावर। यहां आप हो, तो इसका मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो ये होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ठीक है, क्योंकि यहां आप खड़े हुए हो, ठीक। नाउ यू आर गोइंग टू सी द टॉप ऑफ द टावर बिकॉज इट इज गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये वाला एंगल, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लेवल से होता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री, ठीक है। आपने एक बार तो देखा उसका टॉप ऑफ द टावर, नेक्स्ट में इसमें लिखा हुआ है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब आप देख रहे हो टावर के फुट को, तो आप नीचे की साइड देखोगे, ये देखा, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड इट इज गिवन दैट दिस इज 45 डिग्री। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है सारे। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट आपको बतानी है, ठीक है। ये 7 मीटर है, 7 मीटर, ठीक। तो ये 7 है, तो जब आप ये हॉरिजॉन्टल लेवल लगाओगे तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी, ठीक है। जो बचा हुआ है इसको आप x या h मान लीजिए, h, इसको h मान लीजिए ऊपर वाले को, क्योंकि नाउ यू हैव फाइंड द 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, उल्टे वाला, ठीक है। एक तो ये और एक ये, ए बी सी और ए बी डी, यू हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्लियर। ये 7, इसको एक और मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, और इसको आप x मान लीजिए, लेट ए बी इक्वल टू एक्स। ये सब लेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ये भी लेट करना पड़ेगा, लेट वाला स्टेटमेंट आएगा सारा, ठीक है। अब करना क्या, वही 2 ट्रायंगल है, दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जब टावर की हाइट लास्ट में बताओगे तो 7 + h कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी बना देता हूं 60, ये